नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। अनलॉक 4 के तहत 100 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है रेलवे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे अनलॉक 4 के तहत नई स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। रेलवे 100 के करीब नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए रेलवे का राज्यों के साथ विचार विमर्श जारी है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद ये ट्रेनें चलाई जाएगी। आपको बता दें कि देश में आज से अनलॉक 4 शुरू हो गया है। अभी रेलवे स्पेशल ट्रेनों के नाम पर 230 एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही हैं, जिनमें 30 राजधानी में शामिल हैं। जिन 100 ट्रेनों को चलाने की तैयारी में हैं, उन्हें भी स्पेशल ही नाम रखा जाएगा। यह ट्रेनें इंटर स्टेट और इंटर स्टेट चलेगी। रेल मंत्रालय इससे पहले चरणबद्ध ढंग से रेल सेवा शुरू करने की बात कर चुका है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दशहरा और दिवाली को देखते हुए रेलवे नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और कोरोना काल में यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके। चेन्नई सुपर किंग्स के सभी 13 सदस्य कोरोना टेस्ट में निगेटिव आए, सीएसके के सीईओ ने बताया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए खुशखबरी है। सीएसके के सभी 13 सदस्य जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वे सभी टेस्ट में निगेटिव पाए गए हैं। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों का एक और टेस्ट लिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सीएसके के 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण चेन्नई के खिलाड़ियों का क्वारंटाइन 4 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। पॉजिटिव आए 13 सदस्य में 2 खिलाड़ी भी शामिल थे। दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें कि 4 सितंबर को सीएसके की टीम अभ्यास सत्र में हिस्सा ले सकती हैं, तो वहीं दूसरी ओर दीपक और ऋतुराज गायकवाड़ 12 सितंबर के बाद ही टीम के साथ अभ्यास सत्र में भाग ले पाएंगे। सीएसके की टीम के लिए एक और बड़ी खबर है कि सुरेश रैना आईपीएल को छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं। रैना के रिश्तेदार वालों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके कारण उन्होंने आईपीएल से वापस आने का फैसला किया है। भारत चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की चलबाजी की वजह से हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। बातचीत के जरिए दोनों देश तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देश की सेनाओं के बीच सुचुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान पेंगोंग झील के दक्षिणी तट की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले 8 अगस्त को भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई थी। दरअसल 15 जून को गलवान घाटी में एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के ठीक 2.5 माह बाद चीन की सेना ने पेंगोंग सो झील इलाके में दुशासन किया है। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी पीएलए ने 29-30 अगस्त की रात को पेंगोंग सो क्षेत्र में एलएसी पर एक तरफा यथाशक्ति बदलने की उकसावपूर्ण सैन्य गतिविधि की, जिसे भारतीय जवानों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जीएसटी मुआवजे को लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए 2 विकल्प, जिसमें राज्यों को ऋण लेने और फिर वापस भुगतान करने के लिए कहा गया है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि इससे राज्यों पर और बोझ बढ़ेगा। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से राज्यों को जीएसटी बकाया उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से व्यवहार और टिकाऊ विकल्पों पर विचार करने की अपील की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र सरकार को अपनी ओर से कर्ज लेने के लिए अधिकृत करने पर विचार करना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने 2022 के आगे उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाने की मांग की है। 27 अगस्त को जीएसटी परिषद ने राज्यों को अपने जीएसटी राजस्व की कमी पूरा करने के लिए कर्ज लेने के 2 विकल्प की पेशकश की थी, क्योंकि कार और तंबाकू जैसी वस्तुओं से प्राप्त जीएसटी उपकर इस वित्तीय वर्ष की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत केस में गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती के माता पिता से भी पूछताछ कर रही है सीबीआई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के माता पिता मंगलवार को डीआईडीओ के अतिथि गेस्ट हाउस पहुंचे। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले में पहली बार रिया चक्रवर्ती के माता पिता से मंगलवार को पूछताछ कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे क्लीना स्थित डीआईडीओ के अतिथि गृह पहुंचे।
उनके कार के साथ एक पुलिस का भी वाहन था। सीबीआई जांच की दल अतिथि गृह में ठहरा है। उन्होंने बताया कि सुशांत के पिता ने जो पटना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, उनमें रिया और उनके माता पिता का भी नाम शामिल है। रिया और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती को हालांकि मंगलवार को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। रिया से पिछले 4 दिनों में करीब 35 घंटे पूछताछ की गई है और उसके भाई शोभिक से पिछले 5 दिनों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। बिहार इलेक्शन में फाइनल दौर में एनडीए सीट शेयरिंग की डील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर अटकलों की बाजार गर्म है। ये खबर आ रही है कि बीजेपी जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की बात अंतिम दौर में है और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जेडीयू 110 से 115 पर, बीजेपी 100 से 105 पर और अन्य लोजपा 25 से 27 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं मांझी अगर एनडीए में आते हैं तो जेडीयू अपने कोटे से सीट देगी। इन अटकलों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीटों को लेकर अभी ऊपर स्तर की चर्चा नहीं हुई है। जब हम सभी दल तय कर लेंगे तब इस बात की जानकारी देंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और जो भी फैसला होगा सबको मान्य होगा। उन्होंने कहा कि हमारी अलग कार्यप्रणाली है। लोजपा को बीजेपी के कोटे से सीट देने के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि बातचीत चलती रहती है, लेकिन जब भी फाइनल होगा तो आपको बताएंगे। तीनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर बोले तो ज्यादा उचित होगा। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 69,921 नए कोविड-19 के केस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये आंकड़ा 37 लाख के पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में देश में 69,921 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 36,91,166 हो गई है। वहीं इस दौरान 819 लोगों की मौत भी हुई है। कुल मृतकों की संख्या 65,288 हो गई है और देश में इस वक्त कुल 7,85,996 मामले एक्टिव है। वहीं बात करें इस वायरस को मात देकर ठीक होने वाले लोगों की, तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 65,081 मरीज इस वायरस को हराकर कामयाब हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल 28,39,882 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट मामूली बढ़ोतरी के साथ 77% हो चुका है।